लो कॉस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई भी घर हो जिसकी कंस्ट्रक्शन करनी हो लेकिन किसी भी कम कीमत में, तो उसके टेक्निक्स क्या हैं और कैसे हम किसी भी प्लाट को हाउस कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करें लेकिन कम कीमत में कम पैसे खर्च हों, बजट कम हो, तो घर भी सुइटेबल हो, सस्टेनेबल हो और उसकी जो लुक है वो भी स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल हो, लेकिन बजट जो कम है तो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो भी कंस्ट्रक्शन में कम लगना चाहिए। सिलेक्ट द राइट प्लाट यानी जो प्लाट हम चूज कर रहे हैं घर बनाने के लिए, तो वो प्लाट जो है वो हाइट में रोड से ज़्यादा ऊपर भी ना हो और रोड से ज़्यादा नीचे भी ना हो। अगर वो रोड से ज़्यादा नीचे है, डेप्थ में है, तो फिर उसकी जो भराई की जाती है, उस भरावा के लिए उसकी जो फिलिंग की जाएगी तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो इसलिए जो प्लाट हम चूज कर रहे हैं घर बनाने के लिए, तो वो रोड के लेवल पर होना चाहिए। और उसके बाद कीप द प्लान सिंपल यानी कि हम जब भी घर की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी बनवानी है, ये भी बनवानी है, लेकिन ये लो कॉस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन है तो इसमें हमें रिक्वायर्ड थिंग्स चूज करनी होंगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और उससे फ़ायदा भी मिलना है, तो हमें वही चीज वहां पर सिलेक्ट करनी होगी, फजूल चीजों से परहेज करना होगा। और उसके अलावा थर्ड चीज है योर मटेरियल चॉइसेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस यानी कि जो मटेरियल्स आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहते हैं तो वो मटेरियल्स भी जो है वो कम प्राइस वाली हो, उसकी जो बजट हो वो भी कम हो। मटेरियल की जो चॉइस करनी होगी वो अपने जो बजट है उसके मुताबिक करनी होगी। ऐसा भी ना हो कि हम ऐसी मटेरियल यूज करें जो घर जो है कुछ दिन बाद गिर जाए, ऐसा भी ना हो। मटेरियल भी अच्छी हो और उसकी जो प्राइस है वो भी कम हो, तो ऐसी चीज सिलेक्ट करना जिससे फायदा भी हो और प्राइस भी कम लगे। ब्रिक्स की जो क्वालिटी है ब्रिक्स चूज कर रहे हैं वो हैं पोरोथर्म सिमर ब्रिक्स यानी कि ये भी एक ब्रिक की क्वालिटी है, तो ये हम वहां पर सिलेक्ट करेंगे, वहां पर यही कंस्ट्रक्ट में यूज करेंगे। और फोर्थ पर है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम वन यानी कि हम वहां पर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर आरसीसी से परहेज करेंगे, आरसीसी के जगह पर हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके बेनिफिट्स ये हैं कि वो मोर इकोनॉमिकल है यानी कि उसमें जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है वो कम लगेगी क्योंकि यहाँ पर स्टील की जो यूजेज है वो कम होगी और ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इजीली कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये इजी भी है और ये फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें लोड बियरिंग स्ट्रक्चर चूज करनी होगी। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो किस तरह हमें बनवानी होगी। तो कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर हमें फाउंडेशन जो चूज करनी होगी वो शैलो फाउंडेशन चूज करनी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो डीप फाउंडेशन होती है, डीप फाउंडेशन में ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लो कॉस्ट हाउस है तो ज़्यादा ये तो हाई राइज भी नहीं बन सकती, तो इसलिए ये लो कॉस्ट हाउस में जो फाउंडेशन है वो भी शैलो होगी। तो उसके बाद ये कह रहा है कि गो फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को चूज करना होगा जो कि उस पूरे जो घर की जो कंस्ट्रक्शन होगी उसकी कैलकुलेट करके बजट बताएगा कि कितनी बजट यहाँ पर रिक्वायर्ड है और उसमें कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बेनिफिट होगी और कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी होंगी। और प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स यानी कि जो बनी हुई चीज़ें हैं तो वो हम यहाँ पर
खरीद करके यूज़ करेंगे। प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें लो कॉस्ट में भी मिल जाएंगे, और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, उसकी लुकिंग है वो भी अच्छी है। क्योंकि हम अगर यहाँ पर फैब्रिकेटेड मटेरियल यूज़ करेंगे, खुद बना के कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसमें हमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पर आरसीसी की जगह पर हम वहाँ पर फ्लोर स्लैब्स यूज़ करेंगे। मटेरियल्स फॉर डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर हम वुड यूज़ करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिसमें कॉस्ट हमें ज़्यादा ना लगे। तो प्री कॉस्ट स्टेयर केस सिस्टम, यानी कि जो स्टेयर हैं, तो जाहिर है अगर डबल स्टोरी है तो डबल स्टोरी तो आम जाम है आजकल के दौर में, तो डबल स्टोरी जगह के लिए हमें स्टेयर भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए हमें वहाँ पर जो स्टेयर बनानी होगी जिसमें हमें जो कॉस्ट है वो भी कम लगे, और वो स्टेयर भी जो है वो सस्टेनेबल हो, फ्लेक्सिबल हो लोगों के आने जाने के लिए। तो वो स्टेयर जो है उसकी जो टाइप है वो है कॉस्ट इन सिचू स्टेयरकेस। पे अटेंशन टू इलेक्ट्रिकल्स, यानी यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिशियन करवानी होगी उस घर में, तो उस घर की जो कॉस्ट बजट है तो उसके मुताबिक हमें इलेक्ट्रिशियन भी करवानी होगी, फिटिंग करवानी होगी। ऐसा भी ना हो कि यहाँ पर हमें ये एसियाँ लगवानी है, यहाँ पर हमें जो है 3D लाइट्स लगवानी है, ऐसा भी ना हो। तो वहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ही फिक्स करवानी है, वो ही वहाँ पर यूज़ करनी है, ताकि जो इलेक्ट्रिक बिल्स हों, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी लो कॉस्ट हो, उसमें ज़्यादा जो वो कॉस्ट है वो एक्सपेंडिट्यूर ना हो। डोर्स, विंडोज एंड सैनिटरी वेयर्स, यानी हमें डोर्स वगैरह जो विंडोज यूज़ करनी होगी वो कौन से किस्म की होंगी यहाँ पर। तो सिलेक्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो डोर्स विंडोज वगैरह यूज़ करनी होगी वो लो कॉस्ट मटेरियल की हो, लो प्राइस हो उसकी, तो वो ही यहाँ पर हम डोर्स विंडोज यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जांपल पर हम लेते हैं कि वुडन जो डोर्स विंडोज हैं वो